रामनगर गांव के किनारे एक बोसीदा सी झोपड़ी में किसान सलमान अपनी बेटी राधिका के साथ रहता था। उनकी कुल जायदाद एक टुकड़ा आबाई जमीन और एक पुरानी कुदाल थी। एक सुबह सलमान खेत जाने लगा तो राधिका ने धीरे से आवाज दी। अब्बा जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? बेटी, तुम्हारी बात से भला मैं कब नाराज हुआ हूँ? कहो क्या बात है? घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची हैं। कल से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया। आप खाएंगे या मैं? उसने बेटी के चेहरे को गौर से देखा और दिल पर पत्थर रखकर बोला, बेटी, मुझे भूख नहीं है, तुम वो रोटियां खा लो। मैं शाम तक कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। लेकिन अब्बा जी, आप सारा दिन धूप में काम करेंगे, खाली पेट कैसे बर्दाश्त होगा? बाप की ताकत उसकी औलाद होती है। तुम फिक्र न करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। खेत में सलमान पसीना बहा रहा था कि अमीर मगर मक्कार सेठ धनीराम अपने नौकर हरिया के साथ आया। पूरे गांव में बस यही एक जमीन है जो मेरे नाम नहीं। सलमान को झुकाना ही होगा। मालिक, सलमान जिद्दी है, मर जाएगा मगर जमीन नहीं देगा। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है और मैं कमजोरियों को पहचानने में माहिर हूँ। सेठ सलमान के करीब गया। सलमान, तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? सीठ जी, घर में राशन खत्म हो गया है। बेटी की भूख बर्दाश्त नहीं होती। अरे बस इतनी सी बात, ये लो कुछ रुपए। जब फसल तैयार हो जाए तो दे देना। आपने बड़ा एहसान किया सेठ जी। फसल बेचकर सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। सेठ जाते हुए हरिया से बोला, आज मैंने उसका दिल जीता है, कल उसकी जमीन जीत लूंगा। चंद महीनों बाद फसल लहलहा रही थी। बेटी, देखो इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। हमारा नसीब बदल जाएगा। उसी वक्त सेठ आ पहुंचा। सलमान, बाजार जाने की जरूरत नहीं, मैं 10,000 दूंगा, मगर शर्त यह है कि फसल जिस हालत में है वैसे ही देनी होगी। मुझे आप पर भरोसा है सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है। पैसे देते ही सेठ ने कहका लगाया, फसल जमीन पर खड़ी है, इसलिए जमीन भी मेरी हुई। ये कैसा इंसाफ है? मैंने जमीन नहीं बेची। पंचायत में भी सरपंच ने सेठ के हक में फैसला सुना दिया। अब्बा जी, ये सरासर धोखा है। मैंने सोचा था सेठ इंसानियत रखता है। मैं गलत था बेटी। अगली सुबह सलमान हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। कुछ महीनों बाद राधिका अनाज लेकर बाजार पहुंची।